राम राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय उदय सामंत जी, जो यहाँ के पालक मंत्री का भी जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सौंपा है। हमारे सांसद महोदय श्रीरंग बारणे जी, हमारे यहाँ के महोदय श्री महेश बाल्दी जी, उसको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपकी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके इस गांव करंजा में आपने और आपकी टीम ने मिलकर इस सरकार के सागर परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन और स्वागत करने में जिस प्रकार से कष्ट लिया है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। श्री अभिलाष लेखी साहब, डीआईजी अनुराग कौशिक जी, श्री प्रदीप नाखवा जी यहाँ के चेयरमैन हैं, मेरे और अधिकारीगण में हमारे बालाजी जॉइंट सेक्रेटरी, मंच पर विराजमान मेरे दो साथी का मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। श्री अपने बाबूभाई जेबलिया जी, वो गुजरात से इधर इस कार्यक्रम में मेरे साथ यात्रा में जुड़े हैं। वो भारत के अपने किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, किसान मोर्चा के अपने देश के वरिष्ठ नेता हैं। और एक हमारे मसाणी जी हैं, वेलजी भाई, इनको तो शायद आप सब लोग जानते होंगे। ये मछुआरे समाज के ही कार्यकर्ता हैं। हमारे सरकार के मंत्री नहीं गए होंगे, इतनी बार वो पाकिस्तान गए हैं। वो मछुआरों के लिए संघर्ष करने वाला बहुत ही एक अच्छा कार्यकर्ता है। और दिन एक से मैं मांडवी बंदर से इस यात्रा पे निकला हूँ, तब से 100% मेरे साथ किसी भी स्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया है। वो ऐसे वसाणी जी मेरे साथ हैं। मंच पर विराजमान राज्य सरकार के अधिकारीगण, आप सब भाइयों एवं बहनों, वैसे तो मैं सुनने के लिए ही आया था, इसलिए बहुत लंबा भाषण करने का इरादा नहीं है, और पूरे देश में मुझे सुनना है। और यहाँ मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है कि आपकी सोसाइटी के लोगों ने, उनके प्रमुख श्री ने और भी एक दो लोगों ने बड़ी सटीकता से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। और इन लोगों की कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ विषय छूट गए होंगे, जो हमारे विधायक महोदय ने पूरे कर दिए। और हमारे सांसद महोदय ने भी अपनी बातें रखने का प्रयास किया। और आपके पालक मंत्री के नाते सामंत जी ने भी कई चीज़ों का जिक्र किया है। सो उन सारी चीज़ों को फिर मैं दोबारा वही बात करते रहना उचित नहीं मानता हूँ। मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाने निकला हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में ये फिशरीज सेक्टर देश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, ऐसा वो मानते हैं। ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये विभाग बना, वरना सरकार में ये विभाग नहीं था। मोदी जी ने फिशरीज सेक्टर का डिपार्टमेंट बनाया, फिशरीज विभाग बनाया, उसका सचिव बनाया, उसका मंत्री बनाया, और सौभाग्य से उस मंत्रालय में काम करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपके बीच में आ पाया हूँ। तो ये सारी मोदी जी की कल्पना है कि इतनी भारत माता का इतना लंबा कोस्टल एरिया, 8000 किलोमीटर की कोस्टलाइन है हमारी, और इतना अपनी विविधता है अपने समाज की, और इनके 2 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री संसाधन है। उसी में काम करने वाले इन लोगों के लिए एक मंत्रालय होना चाहिए और इसके लिए योजनाएं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके लगाया,
अभी मेरे हाथों किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाया गया, जो आजाद भारत में अकेले किसानों को मिलता था और किसी को मिलता ही नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने मछुआरे समाज के लिए भी ये क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय करवाया है। और हम पूरे प्रदेश में जहां भी जाते हैं वहां की सरकार के साथ बैठ के, वहां के जिला के अधिकारियों के साथ बैठ के सारे मछुआरे भाई बहनों को ये सुविधा मिले उनका प्रबंध करते हैं। मुझे तो यहाँ आपके महाराष्ट्र के ही मंत्री हैं, इसलिए उनको याद भी करना है, उसको धन्यवाद भी देना है, कराड़ साहब को। कराड़ जी ने मेरे पूरे देश में इस काम में बहुत बड़ा सहयोग वो कर रहे हैं, क्योंकि मछुआरे को क्रेडिट कार्ड देने में बैंकों को रुचि कम है, वो उनको रुचि नहीं है फिशरमैनों को एक क्रेडिट कार्ड देने में। वो कराड़ साहब बराबर का डंडा चलाकर उनको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं कराड़ जी को इनकी महाराष्ट्र की धरती पर से उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो मत्स्य संपदा योजना है उसी के बारे में बहुत बड़ा जिक्र नहीं करना है, मगर आपके संज्ञान में एक दो चीज ही डालनी है। भारत आजाद हुआ तब से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक कुल 3,680 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। भारत सरकार का टोटल खर्च 3,680 करोड़ रुपया, 47 से लेकर 14 तक पूरा भारत सरकार का खाके में 3,500 करोड़ रुपए का खर्च है। आप सोचिए क्या काम होगा, कैसे काम हो सकता है। अकेली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मोदी जी ने लागू की, अकेली एक योजना का 20,000 करोड़ रुपए का कद है, अकेली एक योजना का। और फंड की जो बातें हमारे सचिव महोदय ने रखी वो 8,500 करोड़ का और है। और इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे विभाग के लिए 6,000 करोड़ रुपया और आवंटित किया है। सो मैं आप सबको ये बताने के लिए और इस योजनाओं का बेनिफिट, यहाँ से कौन बोल रहा था, शायद हमारे विधायक महोदय बोल रहे थे या कोई फिशरमैन बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि हम फिशिंग करके लाते हैं और हमारी बहनें हैं वो फिर मार्केटिंग का काम संभालती हैं और उन्हीं को मार्केटिंग की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विभाग ने निर्णय कर लिया है। अभी हमारे देश में एक पुरानी कहावत चल रही है कि कहीं पे भी गंदगी है, कहीं पे भी अस्त व्यस्तता है, तो लोग क्या बोलते हैं, ये क्या फिश मार्केट रखा है, मच्छी मार्केट जैसा करके बैठा है। उसका मतलब ये होता है कि अस्त व्यस्तता हो या गंदगी हो तो उसका नाम ही मच्छी मार्केट बोला जाता है, किसी का भी हो। वो टाइटल को समाप्त करके मॉल जैसे मच्छी मार्केट खड़ा करने का हम प्रयास करने वाले हैं। मॉल जैसे लोग देखने के लिए आए, घूमने के लिए आए, खरीदना नहीं हो तो भी अंदर चक्कर लगावे, ऐसी फिश मार्केट बनाने का हम सोच रहे हैं और उसको जल्दी से धरती पर उतारने का हम प्रयास करेंगे। और यदि इस जिला में आपको फिश मार्केट के बारे में कुछ प्रयोजन करने की आपकी मंशा है तो आप जरूर सरकार के साथ मिलकर हमको प्रपोजल देना, हम फिश मार्केट बनाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। और भी हम इसमें पोस्ट हार्वेस्ट जो आपका लॉसेज होता है उसको ले जाने में, वो बर्फ, और उसमें एक नया टेक्नोलॉजी का वर्जन भी आ गया है। ऐसे बॉक्स आए हैं जिस बॉक्स में बर्फ की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा 20 घंटा 24 घंटा ऐसे ही ठंडा ही रहता है। ऐसे बॉक्स बन गए हैं, उसको भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपको सुविधा भी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी सहूलियत रहेगी और आपके माल की जो वेस्टेज होती है उसमें भी आपका बचाव हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि आपके विधायक महोदय हो, आपके सांसद महोदय हो, यहाँ के मुंगेटिवार साहब अपने फिशरीज मिनिस्टर हैं, वो भी मेरे पुराने मित्र है, साथीदार भी रहे, हम पार्टी में बहुत लंबे अरसे तक साथ साथ काम किया है। सो एक दूसरों को समझने की बड़ी सहूलियत है। इन सभी को लेकर
ये मेरी यात्रा में जैसे जैसे आप लोग यहाँ बोलते हैं, कुछ आवेदन देते हैं, कुछ लिखाइत में भी देते हैं। ये मुझे अभी इनलैंड फिशरमैन के लोग मिले थे यहाँ, जब मैं बोर्डिंग हो रहा था बोट पे, तो वहाँ लोग मुझे मिले थे और उन्होंने भी मुझे कुछ ज्ञापन दिया है। वो सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके फिर आपके जो सुझाव है और हमारी जो नीतियाँ हैं उसमें कहाँ कंट्रोवर्सी है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसमें आपके मदद के लिए ये सारे नियम कानून, और सरकार सारी आपके लिए है, तो कानून भी आपकी मदद करने के लिए बनाने हैं, उसमें सुधार करने के लिए, ये रूबरू आपको सुनने के लिए ही मैं निकला हूं। सो मैं इन सारी चीजों को लेकर फिर हमारी नीतिगत इसमें जो भी करणीय होगा वो करेंगे। अपने विधायकों को आपके कुछ प्रमुख लोग जो होंगे आप लोग तय करना, उन सभी को लेकर मैं अपने पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ और हमारे विभाग के साथ आपकी मीटिंग दिल्ली में लगाएंगे। वहां आमने सामने बैठकर हम सारे इस इश्यूओं को सॉल्व करने की दिशा में हम प्रयास करने वाले हैं। मुझे इस मंच से आपके मुख्यमंत्री श्री शिंदे जी को भारत सरकार के मत्स्य पालन मंत्री के नाते तहे दिल से उसका धन्यवाद करना है। मैं पिछली बार जब इस यात्रा पे आया था तब इस मनोरी गांव के आज जिन लोगों ने उस चेक को टेक्निकली एक्सेप्ट किया, मगर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही थी कि उस समय ये भाई लोग कोई मुझे नहीं मिले थे, वहां की माताएं ही मुझे मिलने के लिए आई थी ससुंडोक के हमारे कार्यक्रम में, और उन माताओं ने मुझे ये इश्यू बताया था कि हमारा इतना नुकसान हो गया है। आपको इस मंच से बताते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है। नियम और कानून के तहत उसमें आपको सिर्फ 7,000 रुपये की सहाय मिलने की जोगवाई है। 7,000 रुपया मिल जाता और आपकी भी हंसी होती, सरकार की भी हंसी होती, हमारी भी टीका होती कि भाई ये कोई मदद है, 1 लाख रुपये की नेट जल जाए और 7,000 रुपये की मदद हो। मगर वो कानून में वो प्रावधान अभी है, उसको बदलने की बात करेंगे, मगर वो तो आगे की बात होगी। मगर ये विषय जब हमारे सामने आया और सचुंडोक के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वयं पधारे थे, तो मैं ऐसे ही आज आपके पालक मंत्री सावंत जी के पास बैठा हूं, ऐसे उन्हीं के पास बैठा था और मैंने उनको वैसे बैठे बैठे बात किया कि साहब ये बड़ा नुकसान हो गया है मनोरी गांव के मछुआरों को, और उसमें हमें कुछ आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने सचिव महोदय को बुलाए और मैटर को अपने समझने का कोशिश किया। सचिव जी ने भी उनको बता दिया कि ये तो 7,000 वाला मसला है, नहीं वो ऐसे नहीं चलेगा, आगे क्या हो सकता है। तब सचिव जी ने यह बताया कि आप अपने फंड से, सीएम राहत फंड से आप इनको दे सकते हैं। एक भी मिनट का विलंब न करते हुए उसी मंच से शिंदे साहब ने उसका पूरा खर्चा देने का निर्णय करके ऐलान कर दिया। इसको कहते हैं संवेदनशील नेता, जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझने वाला नेता होता है। उन्होंने ये काम किया और आज ये आपके लिए वो उनकी जो भी विधि होती है वो भी सारी पूरी करके अब इनकी राशि भी मनोरी गांव के फिशरमैनों को मिल जाएगी। इसी के लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भारत सरकार के फिशरीज मिनिस्टर के नाते धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और जब ऐसा देखने वाला मुख्यमंत्री हो और ऊपर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बैठा हो, तब सारी चीजों का निपटारा होना तय है। अब इसको हम कैसे सुलटा सकते हैं, कितना जल्दी सुलटा सकते हैं, वही बात है। वो हम सब मिल बैठकर इसको आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। जिन माताओं ने मेरा स्वागत किया, कितना जोश पूर्वक और कितना प्रेम पूर्वक हमारी माता बहनों ने हमारा स्वागत किया। यहाँ के कल्चरल कार्यक्रम जो हुए, कितने उत्साहपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पेश किया गया। ये कोई त्योहार थोड़ा ही है। अभी करंजा जैसा छोटा गांव हो
और उस गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना करना, और उसमें इतने माछीमार समाज अपने परिवार के साथ, मैं तो माताओं को बधाई इसलिए देता हूं कि उनकी जो लाइन है उसमें जगह ही नहीं है। इधर थोड़ी बहुत जगह है मगर उधर पूरी जगह है, पूरी भरी हुई है। इसलिए मैं मेरी माता बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसको बधाई देना चाहता हूं। हमारे कोऑपरेटिव के अध्यक्ष शायद बोल रहे थे कि आपको बहनों के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। अभी आप इतना बोल के रुक गए, मैं आपको विनती करता हूं कि क्या योजना होनी चाहिए वो भी हमको लिखकर भेजो, हम इस पर जरूर गौर करेंगे और हमारी बहनों की मदद करने के लिए हम जरूर काम करेंगे। यही तो हमें करना है और इस क्षेत्र में तो आपकी पूरी भागीदारी होती है। मैंने तो ये जो बॉम्बे डक आप यहां बोलते हो, हमारे वहां गुजरात में उसको बुमला बोलते हैं, हाँ यहाँ बोम्बिल बोलते हैं। वो जो हमारी बहनें कितना कष्टपूर्वक इसकी गड़िया करती हैं, मैं वहां फील्ड में उसके बीच में गया था और उसकी गड़िया करने को देखा था। वो पानी खुले में वो काम हो रहा है, इसमें ये बारिश हो जाने से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये इश्यू हमारे संज्ञान में आया है। अब इसका क्या किया जाए उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी वालों को भी बताया है और कुछ इंश्योरेंस करके भी इनकी मदद करने का हम प्रावधान करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीजों को देख के समझ के इसको हल करने की दिशा में हम काम करेंगे। आपने एक प्रमुख विषय रखा है कि कॉमर्शियल डीजल बेचने वालों को कमीशन मिलता है और कोऑपरेटिव वालों को कमीशन नहीं मिलता है। इस इश्यू को भी मैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह जी के साथ इस विषय को लेकर, उसका थोड़ा डिटेल में हमको एक आवेदन के रूप में कुछ चीज मिल जाएगी, तो मैं वहां आपके माध्यम को मैं बन के वहां इस विषय को लेके उसमें आपको भी इक्वल लेवल पे हो। मैं तो ये मानता हूं इक्वल से थोड़ा आगे होना चाहिए, उसी दिशा में भी हम इनके साथ बैठ के प्रयास करेंगे। इतना धैर्यपूर्ण, इतना शांति से अपनी बातों को रखना, हमारा स्वागत सम्मान करना और सागर परिक्रमा, कोई लोग मुझे कहते कि इतनी, हमारे उद्योग मंत्री भी बता रहे थे कि मैं वहीं से इधर तक आया तो भी मुझे बड़ा कष्ट लगा। तो हम तो ये 1600 किलोमीटर गुजरात को क्रॉस करते हुए 700 किलोमीटर आपका अभी क्रॉस करके हम गोवा पहुंचेंगे और कर्नाटका का मैंने कर दिया है। सो अब मैं केरला नेक्स्ट ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मगर ये कैसे हो सकता है, ये आप सब लोग जो इस प्रकार का प्रेम और आशीर्वाद हमको देते हैं इसीलिए मैं कर पाता हूं, वरना ये हो नहीं सकता। ये बात सही है, इसमें बहुत थकावट भी होती है, कष्ट भी होता है, मगर इतना प्रेम कहाँ मिलता है। हम बिल्कुल बहुत, मैं तो अपनी जात को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतने मेहनत कश समाज के लोगों के बीच में आने का, आपसे बात करने का, आपसे सुनने का, आपको समझने का और भारत माता के पालव को देखने का इस कार्यक्रम के जरिए मुझे मौका मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक बात मैं थोड़ा यहां, मैं जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहा था तब 2 नारे लगे थे, जय शिवाजी जय भवानी। क्या बात है। ये नारा जब लग रहा था तो मेरे मन में उस समय एक विषय आया था। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं मगर मैं आपको किसी को बोलता हूं कि आप इसको अपनी भाषा में भी, मराठी में भी इनको समझाएं। यदि खड़े हो जाओ इधर, आपको तो पक्का मराठी आता ही है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। ये नारा आपने लगाया तो दिया, वो तो छत्रपति जी महाराज के लिए सम्मान की आपके दिल में भावना है इसलिए आप लगा रहे हैं, पूरा देश लगा रहा है। मगर आपको एक न्यूज भी जाननी चाहिए और इसी न्यूज को जानने के बाद इस नारे को बोलेंगे तो आपको ताकत लगेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमारे नौकादल में, नेवी में INS विक्रांत नामक एक जहाज को अभी अभी शामिल किया 2-3 महीने पहले। और उस जहाज को जब उन्होंने अपने नौसेना में शामिल किया, उस अकेले जहाज की कीमत है 20,000 करोड़। ऐसा नौकादल में बहुत अच्छा एक जहाज हमारा शामिल हुआ। भारत की नौसेना में 20,000 करोड़ का जहाज कोई बहुत मायने नहीं रखता है मोदी जी की सरकार में, मगर
वो 20,000 करोड़ का जहाज 100% मेड इन इंडिया है, ऐसा जहाज उसमें शामिल किया। अभी आप तालियों को बचाए रखो, वो जहाज जो लगाया नौसेना में, उसी दिन तक भारत की नौसेना के ध्वज में वो ब्रिटिश वाला चिन्ह चल रहा था। जो ब्रिटिशर के नौसेना में होता था वही चिन्ह हमारी नौसेना में भी लगा रहा था, अपने ध्वज में। नौसेना के ध्वज में ब्रिटिशरों का चिन्ह उसमें लगा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने उस चिन्ह को हटा दिया और उसकी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में जो चिन्ह था वो चिन्ह लगाया है। हिंदुस्तान के पौराणिक इतिहास को खंगाला जाए तो नौसेना अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई थी और किसी राजा ने बनाई हो ऐसा देखने में नहीं आया है। और इसी नौसेना में जो चिन्ह लगता था वो चिन्ह अब भारत की नौसेना में लग रहा है। इसीलिए अब नारा लगाना चाहिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। अभी आप